जून के महीने की बात है। एक मोची अपने कंधों पर बैग लटकाए आवाज़ दे रहा था। मोची वाले चप्पल जूते ठीक करा लो मोची वाले। बहुत तेज धूप है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और सूरज भी सर पर नाच रहा है। कहीं छाँव भी नहीं जो खड़ा हो जाऊं। दूसरी ओर एक औरत सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे महेश भैया, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। अरे बहन, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला है। हम मोची के पास अब कौन आता है? हम लोगों की ज़रूरतें दिन पर दिन कम होती जा रही है। पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे भैया, हिम्मत मत हारना, लो पानी पियो तुम। रमेश पानी पीकर फिर ग्राहक ढूंढने निकल जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है पर उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता। फिर वो मुंह लटकाए घर लौटने लगता है। दरवाजे पर खड़ी चिंकी अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी। पापा पापा, आप आ गए। पता है, मैं सुबह से आपके आने का इंतजार कर रही थी। पापा मेरी गुड़िया नहीं लाए, आपने तो कहा था मैं लेकर आऊँगा। अरे बेटा, आज बाजार बंद था, आज संडे है ना, मैं कल पक्का ला दूंगा तुम्हारी डोल। कोई बात नहीं पापा, मुझे पसंद भी नहीं है डोल। 5 साल की चिंकी वो उम्र में तो बहुत छोटी थी, पर वो इस उम्र में अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझने लगी थी। मैं इस तरह अपने घर वालों को दुखी होता नहीं देख सकती। मेरा जीवन खिलौने नहीं, किताबें हैं। रमेश अगले दिन अपना बैग लेकर काम पर निकल जाता है। कोई ना कोई काम तो मुझे भी शुरू करना है। पापा की मदद करनी है, घर चलाना है। माँ, मुझे गीली मिट्टी ला दोगी? मिट्टी? रुको बेटा, अभी लाती हूँ। फिर पिंकी मिट्टी के खिलौने बनाती है और उसकी मम्मी जब घर से आंगन में आती है तो देखती है। इन खिलौनों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं माँ, उससे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उस दिन से वो अपने पापा के साथ सर पर टोकरी रखकर खेल बेचने निकल जाती। जो पैसे कमाती वो अपनी पढ़ाई में लगाती है। और रमेश भी खूब मेहनत से काम करता था। एक दिन रमेश अपना बैग लिए ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था, तभी एक चोर आता है और उसका बैग चुराकर भागने लगता है। चोर चोर, अरे पकड़ो इसको, कोई तो पकड़ो, ये मेरी रोजी रोटी लेकर भाग रहा है। अरे भाई पकड़ो कोई। रमेश उस चोर से अपना बैग नहीं छुटा पाता और वो चोर भाग जाता है। रमेश सोचने लगता है अब तो कुछ बचा ही नहीं और वो बीमार पड़ जाता है। घर चलेगा माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बूट पॉलिश का सामान लेकर आती हूँ। और वो अपने पिता की तरह बूट पॉलिश का सामान लेकर आती है और ऐसे ही घर का खर्चा चलता और वो पैसे अपनी पढ़ाई में लगाती। फिर एक दिन वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है और वहाँ से आईएएस ऑफिसर बनकर अपने गांव वापस लौटती है। गरीब घर पैदा होने वाला गरीब ही मरता है, ऐसा सुना था मैंने बेटी, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम तो मोची के घर एक आशीर्वाद बनकर आई हो। पता नहीं तुमने बूट पॉलिश बैग के साथ कब किताबें उठाई। बेटी, तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। जिस दिन आप मेरी गुड़िया नहीं ला पाए थे, उस दिन आपके चेहरे ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी और गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।